बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि फोर्स कितना होता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये तीनों फोर्स के बारे में ही जानकारी देते हैं। फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, सेकंड लॉ ये बताता है कि फोर्स कितना होता है, और थर्ड लॉ बताएगा फोर्स कैसा होता है। तो आइए न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग जाने कि फोर्स कितना होता है। तो इसके पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में जान चुके हैं। लीनियर मोमेंटम मीन्स अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी, इसमें कितना मोशन है। एम इंटू वी, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, ये मोमेंटम होता है। किसी का मास ज्यादा हो या केवल किसी की वेलोसिटी ज्यादा हो, इससे हम लोग फोर्स नहीं तय कर पाते हैं। फोर्स तय होता है इनके प्रोडक्ट से, जिस बॉडी का के लिए इसका प्रोडक्ट ज्यादा होता है, वो आपकी ज्यादा फोर्सफुल बॉडी होती है, वो ज्यादा फोर्स लगाएगी या फोर्स उस पर ज्यादा लगाना पड़ेगा उस बॉडी को रोकने के लिए। तो चलिए न्यूटन सेकंड लॉ जाने। सिंपल सा है, द फोर्स कितना होता है, द टाइम रेट ऑफ change the time rate of change of linear momentum the time rate of change of linear momentum of body is directly proportional to time rate of change of linear momentum of body is directly proportional to external force applied on the body. Directly proportional to external force applied on the body, and change takes place in the direction of force, and change in momentum takes place in the direction of force. फोर्स की डायरेक्शन में ही चेंज इन मोमेंटम होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, स्मॉल k दैट डेल्टा P बाई डेल्टा T, या वेरी स्मॉल टाइम जो रहेगा तो dt बाई dt भी लिख सकते हैं इसको आप इस रूप में, where k is proportionality constant called proportionality constant called या proportionality constant in SI, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, then F becomes, k की वैल्यू 1 हो गई, that डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये आ गया। फॉर डेल्टा T टेंड्स टू 0, देन अगर बहुत टाइम स्मॉल वैल्यू है, दैट्स आल्सो नोन एज dt बाई dt। ये बात समझनी चाहिए क्या, द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव of linear momentum is equal to
फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। ये बात मेन है आप, बट आप जानते हैं कि P बराबर होता कितना है भाई आपको, P बराबर mv होता है। देन इसी F को आप d बाई dt ऑफ m इंटू पी लिखेंगे। आमतौर पे सिस्टम में मास कांस्टेंट होता है, वैसे तो मास वेरी कर सकता है, मास भी वेरिएबल होता है, लेकिन आमतौर पे मास कांस्टेंट होता है। तो मास बाहर आ जाएगा, तो m बाहर आ गया, ये क्या आ गया dv बाई dt, है ना। ये m यहाँ कांस्टेंट लिया गया। नाउ dv by dt होता कितना भाई, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, सो दैट f इज इक्वल टू ma। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर फोर्स के मेजरमेंट का दो तरीका होता है। मैंने पहला बताया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ना, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और दूसरा क्या बता दिया मैंने आपको, दूसरा बता दिया दैट इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, हेंस फोर्स acting on a body is also equal to product of mass of body and acceleration produced in it, जितना इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, अच्छे से दिख रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और दीज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आपको समझना चाहिए। छोटी कक्षाओं में आप F इक्वल टू ma पढ़ते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। द above इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यही दोनों मेजर्ड कर रहे हैं फोर्स को, फोर्स की वैल्यू बता रहे हैं कितना फोर्स होता है। पहला लॉ ये बताया था कि फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक चेंज नहीं होगा, नोबडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। लेकिन सेकेंड लॉ बता रहा है कि फोर्स कितना होगा, दैट इज चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर होता है, या द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों एक ही जैसे फार्मूले हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो द अबव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी मेजर्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है इसको ये मेजर करने का काम करता है, मेजरमेंट करने का काम करता है। आप देख रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स along acceleration or change in लीनियर मोमेंटम। ये फोर्स आप निकालेंगे, ऐसा नहीं कि एमए कर देंगे मैग्नीट्यूड निकल गया बात खत्म हो जाएगी, वहीं से तो बात शुरू हो जाएगी। अच्छा 10 थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप बड़ी कक्षा में आ गए, तो वहीं से तो बात शुरू होगी कि मैग्नीट्यूड तो निकालना है, साथ साथ आपको डायरेक्शन भी निकालना है। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, जिधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है या जिधर चेंज इन
मोमेंटम हुआ है, चेंज इन मोमेंटम, दो वेक्टर को हटाना पड़ेगा, P2 माइनस P1, इस तरह का काम करना पड़ेगा, तमाम सारा काम करना पड़ेगा आपको। तो उम्मीद है आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे होंगे, तमाम सारे सवाल को आप देखेंगे। आइए, इन SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की आप जान रहे हैं न्यूटन, और साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए स्मॉल लेटर से लिखिएगा इसको, कैपिटल एन सिंबल हो जाएगा। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला दैट बिकम्स फोर्स मास के लिए m, एक्सीलरेशन के लिए LT माइनस 2, दैट इज MLT माइनस 2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। उम्मीद है ये सारी बातें आपने अच्छे से समझी होंगी, जानी होगी, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप आसानी से जान समझ पाएंगे। तो चलिए, अब ये मैंने अपना काम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाने वाला किया, अब आपकी बारी है कि आप तैयार हो और इस पे कमेंट्स करें।